आपको क्या लगता है किसको जिताएगी जनता? पटना साहिब से तो बीजेपी ही निकलेगा, उम्मीद है पूरा। लेकिन हाँ, महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगी। तो इस बार पटना साहिब का मूड क्या है? पटना साहिब की जनता इस बार क्या सोचती है? उनके क्या मुद्दे हैं? उनके बीच लहर किसकी है? अब पुल बनाया कुछ नहीं, विकास में नहीं, नौकरी कुछ नहीं दिया है। बीजेपी का ही लहर दिख रहा है। भाजपा का बहुत दौलत हो गया भाजपा के पास, बहुत दौलत हो। बहुत है, आय से ज्यादा ही संपत्ति हो गया बस। कुछ नहीं, 20 साल से सरकार इन्होंने लूटा है। ये देखिए भैया, जो यहाँ पे कांग्रेस वाले बैठे हैं, एक भाई भाजपा के बैठे हैं। गजब दोस्ताना माहौल चल रहा है, साथ में बैठ के चाय वाय पीते हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है। भाजपा ही है या कांग्रेसी है? नमस्कार, पटना साहिब की धरती से आपका बहुत स्वागत करता हूं। और पटना साहिब का जब नाम सुनते हैं ना, तो मन के अंदर शांति की भावना जागृत होती है, क्योंकि पटना साहिब वो धरती है जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया। और पूरी दुनिया से लोग पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने आते हैं। और उसी पटना साहिब में 6 तारीख को मतदान है। तो इस बार पटना साहिब का मूड क्या है? पटना साहिब की जनता इस बार क्या सोचती है? उनके क्या मुद्दे हैं? उनके बीच लहर किसकी है? भाजपा ने इस बार अपने पुराने नेता नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया है, नए चेहरे को मौका दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भी शशांक शेखर नए चेहरे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं पंजा छाप पर। तो इस बार कौन जीतेगा? पंजा या कमल फिर से खिलेगा? जनता के बीच किसकी लहर है, ये पता लगाने के लिए चलिए पटना साहिब यानी कि पटना सिटी की गलियों में घूमते हैं और पता लगाते हैं कि किसकी है लहर। अब की बार केकर बिहार। धीरज कुमार गुप्ता। ये भाई क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? चुनाव में इस बार ठीक है, बीजेपी का और आरजेडी दोनों टक्कर है। ताकि क्या सर? शशांक जी बड़ा घूम रहे हैं। हाँ, शशांक जी। क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो रत्नेश कुमार कुशवाहा और शशांक जी दोनों में टक्कर है। दोनों में से जनता जिसको जिता दे। आपको क्या लगता है किसको जिताएगी जनता? पटना साहिब से तो बीजेपी ही निकलेगा, उम्मीद है पूरा। क्या लगता है भैया, इस बार चुनाव में जो है किसका लहर देख रहे हैं आप? लहर तो दोनों का है, एक का तो नहीं है, दोनों आदमी का है। सबसे बढ़िया किसका है? अब देखिए, किस्मत के ऊपर है, अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। नसीब है जो आगे निकल जाए, ऐसे दोनों का लहर है। देखिए, बीजेपी का भी है, पंजा छाप का भी, ललटेन का भी है। हाँ, दोनों का है। पंजा ललटेन मिल के चुनाव लड़ रहा है, कुछ असर होगा इसका? असर तो कुछ तो पड़बे करेगा, ऐसा तो नहीं है, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। बड़ा गली वाली देखने खराब है आपका। गली तो ये शुरू से सही है खराब, कोई ध्यान नहीं है गली के ऊपर। पानी बरसता है, पानी पूरा जाम लग जाता है, भर जाता है पूरा रोड। पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है। सर, क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार तो महागठबंधन रहेगा और कोई नहीं रहेगा। जी हाँ, आरजेडी सत्ता में आएगी। यहाँ से कांग्रेस? हाँ, यहाँ से कांग्रेस रहेगी और इसके अलावा कोई नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। भाजपा का ये गढ़ रहा है ना, चूंकि नंद किशोर यादव भी थे। कोई काम नहीं किया है, कोई काम करे तभी ना उसको सपोर्ट करेगा। कोई तो कार्रवाई नहीं किया है, नाला उला पूरा इधर उधर सब एकदम बेकार है। कुछ नहीं, सिर्फ रोड बनाया है ये सरकार ने, अब पुल बनाया है कुछ नहीं, विकास में नहीं, नौकरी कुछ नहीं दिया है। आज हम लोग का बिजनेस ठप हो रहा है, इतनी महंगी हो गई है कि क्या बतलावे आपसे। कुछ नहीं है, कोई जनता के लिए कोई सुझाव नहीं है कि क्या हम गरीबों के लिए करें। कुछ नहीं, 20 साल से सरकार इन्होंने लूटा है, कुछ नहीं किया है। ये अपने विकास के लिए अपना पेट भरा है और कुछ नहीं किया, इसके लिए बतला देते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार शशांक हैं, वो कैसे लगते हैं आपको, कैसे नेता हैं? यंग मैन है, उनको तो सपोर्ट करना है, क्योंकि सत्ता में आएगी आरजेडी, वो भी यंग मैन है, तेजस्वी। इसलिए कि बूढ़े का कोई गुजारा नहीं है, अब यंग मैन का गुजारा बतला देते हैं। इसलिए कि कोई सत्ता में ही आएगी और कुछ नहीं, दोबारा नहीं आएगी। अब देखिए क्या है, हम लोग तो यही जुटे में हैं कि कांग्रेस को यहाँ से देना है। आरजेडी आएगी तो आरजेडी को भी देते हैं, ये नहीं है। लेकिन हाँ, महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगी।
थैंक यू। ठीक है सर से जरा बात कर ले, अभी दुकान खोल रहे हैं सर भी, अभी अभी दुकान शुरू करने जा रहे हैं आप। क्या माहौल है पटना साहिब का? पटना साहब का माहौल वही महागठबंधन रहेगी। कांग्रेस। कांग्रेस सुशांत जी कैसे उम्मीदवार हैं? अच्छे हैं, बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है उनका, हम लोग जानते हैं उनको। अभी तो युवा हैं बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं, काम करेंगे, युवा है, काम करेंगे। बीजेपी से क्या दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा हम लोग का मिजाज में बदलाव हो। किसके किसके बीच टक्कर है? टक्कर तो अभी फिलहाल अभी आरजेडी है। आरजेडी ने तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहाँ से। ठीक है, टक्कर तो है, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब 2-4 दिन के बाद ही डिस्कस लेगा क्या करना है नहीं करना है। भाजपा यहाँ पे विकास की है, लंबे समय से भाजपा यहाँ पे सत्ता में रही। कोई विकास नहीं, आज तक कोई विकास नहीं, खाली भरोसा है। कल आने वाले दिन में ऐसा होगा, कल आने वाले दिन में ऐसा करेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं, भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। विकास नहीं किया, सड़क, नली, गली, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ नहीं। कुछ तो होगा। खाली बस 4 लाइन बना के छोड़ दी था, और का आदमी जाए मरे कटे रहे, यही तो है उसका। भाजपा के नेता जो चुनाव जीत के आए कभी आपके बीच आए? हम्म, भाजपा के नेता जो चुनाव जीत के सदन में गए आपके बीच कभी आए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चुनाव का माहौल कांग्रेस का चल रहा है। नंदू जी को मिली नहीं की टिकट, इस वजह से जो है मामला गड़बड़ चल रहा है। मतलब नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं मिला इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए इस बार कांग्रेस का पूरा एकदम चांस है। एकदम माहौल नंदकिशोर एकदम यादव को टिकट नहीं मिला इसलिए, इससे क्या गड़बड़ हो गया? अरे गड़बड़ हो के इलाके में उनका पकड़ने था, फिर भी क्या इस इलाके में उनकी पकड़ थी। क्या कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट है वो कहाँ का आया, कोई भी काम रहेगा कहाँ जाएगा, उधर पटना। यहाँ पे था इनका लोकल ने पकड़ा था, ये ठीक है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, जवान लड़का है, एकदम बेहतरीन है, यही का अब चांस पूरा इस बार पूरी तरह से जीतेगा। व्यापारी लोग तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। करेगा नहीं तो इस बार नहीं करेगा, इस बार सब पलटा मारे हुए, सब नंदू जी को भी दिली तकलीफ है अंदर से, और सब वोटर्स लोग को भी दिली तकलीफ अंदर से, अंदर से सबको तकलीफ है। टिकट कटने से तकलीफ है, नंदकिशोर यादव को टिकट कटने से। हाँ, ना तो सही बात आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो कांग्रेस का गढ़, बड़े बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार जो है ना वो गढ़ खत्म हो जाएगा। नंदकिशोर यादव का टिकट काट के भाजपा ने गलती कर दी। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आपको सर क्या लगता है इस इलाके में क्या माहौल है? माहौल बदलना चाहिए। 25-30 साल हम लोग देख चुके हैं, जाहिर सी बात एक चेंज तो आना चाहिए, और इस बार उम्मीद है कि चेंजेस आएंगे। प्लस दूसरी बात क्या है कि नंदकिशोर तो एक न्यूट्रल आदमी रहे हैं, लेकिन हकीकत में एक अगर इस 30 साल का उनको अगर काम देखा जाए, कुछ भी नहीं है। यानी एक सिटी का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर किसी भी तरह का, आप खुद देखिए, घूमिए यहाँ से वहाँ तक, इंटायर आप अंदर इंटीरियर चले जाइए या रोड को देखिए, रोड का तो बहुत बुरा हाल है। ड्रेनिंग सिस्टम ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है वो एक घाट बना लेने से वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात है कि अब जैसा वो जो करना था वो करके अब निकल गए। वो किस फैक्टर से, क्या वजह है कि बीजेपी टिकट नहीं दिया, लेकिन अब जो है इनसे उम्मीद है, पढ़े लिखे आदमी हैं, प्लस इनके जो ग्रैंड फादर थे वो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं यहाँ से, और उस ज़माने में तो खैर डेवलपमेंट के नाम कोई चीज़ें नहीं होती थी, कास्टिज्म ही सब कुछ था। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कास्टिज्म ही ज़्यादा हावी हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं कुछ हो रहा है। इस इलाके में हिंदू और मुसलमानों की संख्या कितनी है, बराबरी है कि? बराबर नहीं है। हमको लगता है कि 65 to 70% हिंदुओं की आबादी है, और ये टोटली ये लोग जो है, ख़ास के बनिया है, कुशवाहा सब जो है ना, वो आरएसएस के ही से आते हैं, तो नेचुरली इन लोग का वोट तो जाएगा ही आपको बीजेपी को। लेकिन अगर इन लोगों में से अगर यादव फैक्टर अगर आ गया तो शेखर को जो है प्लस पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट तुमको पड़ने जा रहा है।
मतलब ये कह रहे हैं कि नंदकिशोर यादव का टिकट कटने से नुकसान हो जाएगा भाजपा का, क्योंकि यादव जो मतदाता है वो कट जाएंगे। यादव अगर यादव के हिसाब से अगर वोट करेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट ले आ सकते हैं शेखर, अदरवाइज नहीं तो वो ये तो वोट बैंक इनका पहले नंद जी जब थे यहाँ पर तो क्या उनको यादव का सपोर्ट मिलता था भरपूर यहाँ पे? पूरा 100% मिला था, 100%। यादव के इधर तो भटकते भी नहीं थे। यादव भाजपा की तरफ जाते थे। हाँ, बिल्कुल भटकते भी नहीं थे। ये है। बीजेपी का ही लहर दिख रहा है। भाजपा का? हाँ, भाजपा का। चाची किसका लहर दिख रहा है चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस का कि भाजपा का, किसका लहर दिख रहा है? भाजपा। भाजपा बढ़िया है। बीजेपी है। नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं महिलाओं को 10,000 रुपये, आपको भी मिलता है? नहीं मिल रहा। हाँ भैया, पटना साहिब में किसका माहौल दिख रहा है इस बार? वही कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का? पंजाब क्या है? साहब। भाजपा को इतना साल से जिताए, आप लोग इस बार नहीं जिताएंगे? बहुत दौलत हो गया भाजपा के पास, बहुत दौलत हो गया, बहुत है। आय से ज्यादा ही संपत्ति हो गया बस। इस बार नहीं जितवाइएगा? अरे भाजपा इतना विकास किया है भाई। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ सदर गली में, कोई 20 बरस में कोई काम ही नहीं हुआ बस। हाँ भैया, क्या माहौल लग रहा है? भाई भाजपा का आया का। भाजपा का? ये देखिए भैया, जो यहाँ पे कांग्रेस वाले बैठे हैं, एक भाई भाजपा के बैठे हैं, गजब दोस्ताना माहौल चल रहा है, साथ में बैठ के चाय वाय पीते हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है। भाजपा ही है या कांग्रेसी है? ये कह रहे कोई विकास ही नहीं हुआ है। नाला तक जाम रहता है, तो पानी अभी अगर कस के पड़ जाए तो आप जा नहीं सकते इधर से, यह हाल है। बताइए भैया, ये दिक्कत है बड़ी। बहुत बढ़िया। जनता किसको स्वाद चखाएगी इस बार? अब इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि आरजेडी। यहाँ तो आरजेडी थोड़ी है, यहाँ से तो कांग्रेस है। कांग्रेस जैसे हम पूरे बिहार का चाह रहे हैं कि आरजेडी का सरकार बने। यहाँ से सुशांत शेखर को यहाँ से सोच रहे हैं कि हम लोग जिताएं। माहौल है, कांग्रेस का सरकार चल रहा है अभी, इस वक्त एकदम बोर्ड है सिटी में है, कांग्रेस का है। लंबा समय से आप लोग भाजपा को जिताए, कहे बदल रहे हैं? नहीं, शुरू से हम लोग कांग्रेस में हैं, शुरू से। आज भी हम लोग कांग्रेस को देना चाहते हैं। चौधरी जी, यहाँ पे विकास हुआ है पटना साहिब में? हाँ, विकास तो हुआ है। आपके हिसाब से इस बार क्या माहौल है चुनाव का? महागठबंधन। विकास हुआ है फिर भी महागठबंधन? हमारे पसंद का कैंडिडेट नहीं है। क्यों? हाँ, लोकल नहीं है। अगर नंद किशोर यादव यहाँ से चुनाव लड़ते तो उन्हीं को वोट देते। अब वो नहीं लड़े तो नहीं देंगे? नहीं देंगे। सुशांत शेखर, कांग्रेस। तो ये है पटना साहिब की जनता जिनसे हमने बातचीत की कि भाई आपके इलाके में समस्या क्या है, इस इलाके में माहौल किसका है, लहर किसकी है। जो मेन बात लोगों से बातचीत करने के बाद निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस बार नंद किशोर यादव का टिकट कटना, चुनाव नहीं लड़ना एक बड़ा फैक्टर है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई वो भाजपा के समर्थक है, लेकिन नंद किशोर यादव को चूंकि इस बार टिकट नहीं मिला है, जिसको टिकट मिला है लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका कहना है कि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको पता ही है, कांग्रेस से सुशांत शेखर चुनाव लड़े जो कि युवा हैं, और कई लोग जो हैं उनका नाम भी ले रहे हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।